सभी को नमस्कार। पिंकी हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज की जो क्लास है वो है ईएमआरएस की जो टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर है और केवीएस एनवीएस में जो हिंदी टीजीटी पीजीटी के साथी हैं उसमें जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे 60 नंबर के 100 मार्क्स का हमारा एग्ज़ाम है, जिसमें से 40 हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे और जो 60 हैं वो सब्जेक्टिव रहेंगे। तो सब्जेक्टिव की हम आज से क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं और ये जो विगत परीक्षाएं हुई हैं सिविल सर्विसेज की या अन्य कोई परीक्षाएं हुई हैं जिनमें सब्जेक्टिव पूछे गए हैं प्रश्न, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए हम क्वेश्चन लेके आए हैं और उम्मीद करते हैं कि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और जो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस जो भी हैं इस सीरीज़ की वो आप तक पहुंच सकें। तो करते हैं आज की क्लास शुरू। आज की क्लास हमने स्टार्ट की है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा से हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जितने भी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बन सकते हैं उन पे चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की साहित्य इतिहास दृष्टि के प्रमुख बिंदुओं को स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर कैसे आप फ्रेम कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वो इसमें देख सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हुए हिंदी भाषा के इतिहास पर भी उनका पर्याप्त विचार करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास जब रामचंद्र शुक्ल, आपको पता है कि हिंदी साहित्य का इनको बिल्कुल मेन कड़ी माना जाता है रामचंद्र शुक्ल को। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हुए हिंदी भाषा के इतिहास पर भी पर्याप्त विचार करते हैं। विदित हो कि किसी भी साहित्य के इतिहास में उस भाषा का इतिहास भी छिपा होता है और भाषा का इतिहास सामाजिक जीवन की संवेदनशीलता, चिंतनशीलता, सृजनशीलता और प्रगति का इतिहास होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास से साहित्य इतिहास लेखन की नींव इतनी मजबूत रख दी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को छोड़कर शेष इतिहासकार सिर्फ उनका क्या है अनुकरण करते ही दिखाई देते हैं। शुक्ल जी ने इतिहास का अध्ययन जैसे जैसे गहन से गहनतर होता गया, नई नई परतें उद्घाटित होती चली गई। आचार्य शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास लिखा, जिसे बाद में परिवर्धित व परिमार्जित कर सन 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित किया। आप सभी को ये चीज़ पता है कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो सन 1929 में हमारा प्रकाशित हुआ और उससे पहले तो जी जो था हमारा, इसका क्या नाम था, हिंदी साहित्य का विकास था। और ये किस भूमिका में था, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में। आप जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं तो आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो भी इसके अंदर ही आपके कवर हो जाते हैं। तो सब्जेक्टिव करना आपको बहुत ही ज़रूरी है और बहुत महत्वपूर्ण भी है एग्ज़ाम की दृष्टि से, ताकि आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं उन पर भी आपकी पकड़ अच्छी तरह से बन सकती है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में भी हिंदी भाषा के स्वरूप, भाषा और इतिहास आदि विषयों पर अपना चिंतन प्रस्तुत किया है। वे हिंदी साहित्य का इतिहास में हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के आपसी संबंधों का बराबर ध्यान रखते हैं। इसलिए हिंदी साहित्य का इतिहास साहित्य इतिहास के साथ साथ भाषा का भी इतिहास है। एक ऐसी भाषा का इतिहास जिसे देश भाषा काल कहते हैं। हिंदी भाषा के प्रारंभ का सवाल भी भाषा से जुड़ जाता है। यह समस्या भाषा के इतिहास से जुड़ी हुई है। शुक्ल जी के अनुसार प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। आपको सब पता होगा, सबसे पहले हमारी संस्कृत थी, फिर पाली थी, फिर प्राकृत थी, फिर अभ्रंश और फिर हमारी हिंदी। उसके बाद हमारी जो है हिंदी का जो है विकास हुआ। तो जो प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था थी उससे क्या है हिंदी साहित्य का आविर्भाव, मतलब इसका आरंभ माना जाता है। इसे वे कभी प्राकृताभास हिंदी तो कभी क्या कहते थे, पुरानी हिंदी कहते हैं। दूसरी तरफ वे देश भाषा काव्य से हिंदी का प्रारंभ मानते हैं तथा अभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने के बावजूद उसे हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि में ही रखते हैं।
कहा जा सकता है कि अपभ्रंश को लेकर आचार्य शुक्ल के यहाँ एक अंतर्विरोध है। इस तमाम अंतर्विरोधों के बावजूद अपभ्रंश की वास्तविक स्थिति और स्वतंत्र बोलचाल की भाषा के रूप में हिंदी के अस्तित्व को वे पहचान सके तथा यह उनकी इतिहास दृष्टि की बड़ी उपलब्धि है। इसका साहित्य और समाज से इनके संबंधों से संबंध अब तक की अवधारणाओं व्याख्याओं पर रामचंद्र शुक्ल की स्थापना सार्थकता से अधिक करीब है। हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका में वो लिखते भी हैं। ये बड़ी इनकी फेमस लाइन है, बहुत ही कोट है। आप इसको एग्ज़ाम में अगर शुल्क पे कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप इसको ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका में शुक्ल जी लिखते हैं कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित ही जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला आता है। आप सबको ये पता है कि जब साहित्य लिखा जाता है तो जिस समय काल में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसी को मद्देनजर रखते हुए साहित्य की रचना होती है। इसलिए कहा जाता है कि जो साहित्य है वो क्या है, वहाँ की जो जनता है उसकी चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। जो जनता यथार्थ में जो घटनाएं जो समस्याएं जो उनके आगे आ रही हैं वही क्या है, हम जो साहित्यकार है वो क्या है उसमें साहित्य में ये सब चीज़ें दिखाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना इस साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये शुक्ल जी का कोट है। आप एग्जाम में ज़रूर इसको मेंशन कर सकते हैं। अगर साहित्य पे कोई भी प्रश्न बन सकता है तो आप ये लाइन इसमें ज़रूर कोट करना है आपको शुक्ल की। निष्कर्ष में देखते हैं, वस्तुतः साहित्य इतिहासकारों की उत्तर मध्यकाल संबंधी दृष्टि उसके रीति पक्ष पर ही अधिक केंद्रित है। साहित्य इतिहास लेखन में केवल साहित्य की प्रधान प्रवृत्तियों एवं कवियों पर ही बल नहीं दिया जाता, बल्कि गौण कवियों एवं प्रवृत्तियों को दिखाना भी साहित्य इतिहासकार का लक्ष्य होता है। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल की आलोचना उसके रीति पक्ष को लेकर अधिक की गई है, जबकि उस काल के साहित्य में अन्य प्रवृत्तियां भी मौजूद हैं। अतः आज जब हमारे पास साहित्य इतिहास को देखने की अनेक दृष्टियां और सामग्री मौजूद हैं तो इस काल के साहित्य पर पुनः विचार किया जाना चाहिए। तो ये था आज का हमारा जो प्रश्न, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ऐसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये थी रामचंद्र शुक्ल की साहित्य इतिहास दृष्टि के प्रमुख बिंदु जिन पे हमने आज चर्चा की, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित रहेगी। सबसे पहले हम हिंदी साहित्य इतिहास के जो लेखन परंपरा के क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल पे क्वेश्चन देखेंगे, और साथ के साथ फिर हम जो हमारे उपन्यास हैं, विधाएँ हैं, उपन्यास, कहानी, नाटक, इन सब पे भी हम क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अंत तक बने रहने के सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।